बहुत से हिंदू घरों में श्रीमद् भगवद गीता एक मुख्य धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित होती है। इस ग्रंथ की मान्यता लगभग वैसे ही होती है जैसे मुसलमानों में कुरान की और ईसाइयों में बाइबल की होती है। मुख्य अंतर यह है कि गीता को सीधे परमेश्वर के मुख से निकले वचनों के रूप में माना जाता है, जबकि कुरान और बाइबल सामान्यतः क्रमशः मुसलमानों और ईसाइयों के पैगंबरों के जरिए पहुंचे परमेश्वर के वचनों के रूप में मान्य हैं। तो यदि आप किसी ऐसे ही हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए गीता का महत्व एक मुख्य धार्मिक ग्रंथ के रूप में बनता है और गीता आपको हिंदू होने की एक पहचान दिलवाती है। यह अलग बात है कि सामान्य धर्मावलंबियों द्वारा सामान्यतः धार्मिक ग्रंथों को उनकी लिखित सामग्री के तत्वज्ञान को महत्ता देने के बजाय उनके स्वरूप को एक प्रमाणिक धार्मिक चिन्ह के रूप में मान्यता मिलती है और उनमें लिखित शब्दों का उच्चारण मात्र या पाठ धार्मिक उद्देश्य पूर्ण कर देता है। प्रबुद्ध धार्मिक उपदेशकों के लिए सामान्य जनों तक गीता के श्लोकों के भावार्थ के माध्यम से पाप पुण्य को समझाना, मुक्ति मार्ग, धर्म और विभिन्न योगों की व्याख्या करना और ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान पहुंचाना समुचित रूप से संभव हो पाता है। दर्शन शास्त्र हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ होने के अतिरिक्त गीता एक बेहतरीन दर्शन शास्त्र के रूप में दुनिया भर में प्रचलित है। दर्शन शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ के रूप में जितनी व्याख्याएं और प्रतिव्याख्याएं गीता की हुई हैं, उतनी व्याख्याएं कदाचित बहुत ही कम ग्रंथों की होती हैं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अक्सर व्यक्ति इस प्रश्न से दो चार होता है कि मैं इस दुनिया में किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हूं। जन्म से पहले मैं कहां था और मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा। इस जीवन में शांति और संतोष प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं, आदि आदि। ऐसे प्रश्नों और जिज्ञासाओं का जवाब गीता में उपलब्ध है। रोजमर्रा की मानसिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान भी गीता में उपलब्ध है। इसके लिए पहले गीता का अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है, फिर उसका भावार्थ जानना, फिर मनन चिंतन करके समझना और फिर अंतर्मन में प्रतीति होना, फिर आचरण में लाकर चरित्र निर्माण होना और अंततः संस्कार के रूप में गीता ज्ञान आपके व्यक्तित्व का शाश्वत हिस्सा बन सकता है। गीता की मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन कई महान मनीषियों ने उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद तथा व्याख्याएं की हैं, जो आपको गीता के तत्व को आत्मसात करने में अत्यंत सहायक हैं। लेकिन जितना जितना आप भीतर जाने का प्रयत्न करते हैं, लगता है जैसे इस ज्ञान मार्ग का कदाचित कोई छोर ही नहीं है। भागवत गीता पढ़ने का क्या लाभ है? भागवत गीता पढ़ने का कई महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। यह एक प्राचीन धार्मिक प्रणाली भारतीय तत्वों, दार्शनिक विचारों और जीवन के मूल्यों को संकलित करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लाभ बताए गए हैं। आध्यात्मिक विकास। भागवत गीता आध्यात्मिक ज्ञान को संकलित करती है और जीवन के उच्चतम और गहनाई समझ को प्रकट करती है। इसे पढ़ने से आप अपने आध्यात्मिक विकास में मदद प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंतरंग स्वरूप को समझ सकते हैं। जीवन में निर्देश। भागवत गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह ज्ञान देती है कि कैसे सही कर्म करें, समस्याओं और दुखों के साथ कैसे निपटें और एक धार्मिक और ईमानदार जीवन कैसे जीने की उपयोगी सलाह देती है। स्वयं प्रशंसा की सीमाओं का अवशेषण। भागवत गीता में स्वयं प्रशंसा की सीमाओं को छोड़कर स्वयं की पहचान में विचार करने की प्रेरणा दी जाती है। यह हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें स्वयं के साथ समर्पित होने की आवश्यकता को समझाती है। जीवन की समस्याओं का समाधान। भागवत गीता में जीवन की अलग अलग परिस्थितियों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक दर्शनों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। यह समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव करने में मदद करती है। भागवत गीता का पठन और अध्ययन एक व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुष्टि, स्वयं विकास और शांति का अनुभव करने में मदद कर सकता है। यह एक व्यापक ज्ञान स्रोत है जो सभी धर्मों और जीवन के क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्या होती है साधना? क्यों करूं मैं साधना? शरीर से बाहर जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे अप्रभावित रह जाना फिर भी आसान है। शरीर के भीतर जब घटना घटती है, उससे अलग रह जाना, उससे अनछुए रह जाना बड़ा मुश्किल है। बाहर से जब कोई उत्तेजित करे आपको, हो सकता है कि आप झेल जाएं, पर उत्तेजना अगर अपने ही शरीर में उठ रही है, फिर क्या करेंगे? बाहर से कोई कुप्रभाव डाले आपके ऊपर, कुसंगति बने आपके लिए, हो सकता है आप झेल जाएंगे, पर अपने ही मस्तिष्क में अगर कुविचार आ रहे हों,
फिर अस्थिर होने के लिए कोई साधना नहीं चाहिए, डगमग डोलने के लिए कोई साधना नहीं चाहिए, प्रभावित हो जाने के लिए कोई साधना नहीं चाहिए। डटे रहने के लिए, अड्डे खड्डे रहने के लिए तो साधना चाहिए ही होगी। और सब इंद्रियां, सब प्रभाव, सब संस्कार, सब वृत्तियां तुम्हें यही सुझाएंगी कि बह चलो, सुख आया है बह चलो, उत्तेजना आई है बह चलो, दुहक आया है बह चलो, ईर्ष्या आई है बह चलो। जब तुम्हारी पूरी व्यवस्था लगातार यही संदेश दे रही हो कि बह चलो, उस वक्त पर अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े हो जाना और कहना मैं नहीं बहूंगा। ये हुई आत्मा वाली बात। नींद बहाए लिए जा रही है, भूख बहाए लिए जा रही है, कामोत्तेजना बहाए लिए जा रही है, संस्कार बहाए लिए जा रहे हैं, क्रोध बहाए लिए जा रहा है। हम अड़ गए, मैं नहीं बहूंगा, यही साधना है। और कोई साधना करनी नहीं होती है, अपने ही बहाव के विरुद्ध खड़े हो जाना कहलाता है साधना। हम बहाव हैं और आत्मा बहती नहीं, वो अचल है। प्रकृति बहती ही रहती है, निरंतर चलायमान। देखते हैं कौन जीतता है। तुम बह चले, तुमने प्रकृति को जिता दिया, तुम डट गए, तुम जीत गए।